Good morning to all. Today I am going to explain class 12th biology chapter 7 evolution. So previous lecture में हमने origin of life form in earth देखे थे, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे थ्योरीज देखे थे। ठीक है, इवोल्यूशन के अंतर्गत भी हम लोग थ्योरी स्टडी किए थे, लेमार्किज्म और डार्विनिज्म्स। ठीक, सो लेमार्किज्म को सबसे पहले जो होता है आपका जो जीव वैज्ञानिक थे जीन बेप्टिस्ट लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमने देखे थे। ठीक है, इसमें जीव जो है उनके अंगों के साइज में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, और वह वही जो जीव होता है वह सरवाइव करता है। ठीक है, और एक थ्योरी था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक, उसके बाद हमने देखे थे डार्विन थ्योरी। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विनिज्म्स। इनको 1859 में डार्विन ने दिया था। ठीक है, डार्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यह बताया कि जो आपका हेरिडेट जो वेरिएशन है उसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और जो प्राकृतिक यानी नेचुरल सिलेक्शन के कारण ही जो है आपका जितने भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक, और नेचुरल सिलेक्शन उस इन्वायरमेंट पर डिपेंड होता है। ठीक है, जिसमें कि संबंधित स्पीसीज जो होते हैं स्थित होते हैं। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन के डेवलपमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह जो होता है डार्विनिज्म का एक मेन इम्पोर्टेंस जो है फीचर्स होता है। ठीक, उसके बाद न्यू डार्विनिज्म के बाद उसी के अंतर्गत आता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन किस प्रकार से वर्क करता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, ठीक, तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब अपने नेचर का सिलेक्शन करना, हाँ, इस अर्थ पर अपने आप को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स हैव लॉट्स ऑफ ट्रेट्स मेनी ऑफ विच सो वेरिएशन। ठीक, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें के बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। ठीक, जिससे कि वह अपना वेरिएशन को क्या करता है, शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते बीटल्स जो दिए गए हैं, ये ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, इस प्रकार से क्या है उसके मोर्फोलॉजिकल कलर में क्या है वेरिएशंस हैं, उसमें क्या है स्पेसिफिक ट्रेट्स है, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, उसके आधार पर जो होता है उसके उसमें वेरिएशन हमें शो होते हैं। ठीक है, और यही वेरिएशन जो है उसको नेचुरल सिलेक्शन के लिए नेचर जो है उसको सेलेक्ट करता है और वही यहाँ सरवाइव कर पाता है। ठीक, बात करें हेरिटेबिलिटी की, सम ट्रेट्स आर हेरिटेबल्स, दे आर डिटरमाइंड बाय जीन एंड सो आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कुछ ट्रेट्स क्या होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ठीक है, जिसमें एक वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जो है वह ट्रांसफर होते हैं। दे आर डिटरमाइंड बाई जीन एंड, ठीक, और उसका डिटरमाइनेशन कैसे होता है, जीन के द्वारा होता है। ठीक, जो कि पेरेंट से अपने ऑफ स्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक, उसका जो ट्रेट होता है उसको डिटरमाइन करते हैं, तो क्या होता है जो जीन का जो कैरेक्टर है वह आपका वन जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग के जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक, इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर बीटल येलो है तो उसका ऑफ स्प्रिंग भी क्या है, येलो होगा। ठीक है, बीटल अगर ग्रीन है तो उसका ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, ग्रीन होगा। बीटल अगर ऑरेंज है तो उसके ऑफ स्प्रिंग जितने भी रहेंगे वो भी क्या होगा, ऑरेंज होगा। मतलब जो ट्रेट्स है वह हेरिटेबल भी होता है। ठीक, और वह आपको पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक, बात करिए नेचुरल सिलेक्शन की, तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, वेरिएशन इन हेरिटेबल ट्रेट्स कैन रिजल्ट इन सम ऑर्गेनिजम्स लिविंग मोर ऑफ स्प्रिंग देन अदर्स, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, वेरिएशन में क्या होता है आपका, इनहेरिटेबल ट्रेट्स कैन रिजल्ट सम ऑर्गेनिजम्स लिविंग मोर ऑफ स्प्रिंग। ठीक,
मतलब वेरिएशन के कारण जो इनहेरिटेबल जो ट्रेड्स हैं उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं लीव कर लेते हैं। ठीक, बहुत सारे क्या करते हैं, लीव कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है, जैसे कोई बर्ड्स है, बहुत सारे जो बीटल्स है उनको क्या करते हैं या अपना फूड के रूप में लेकर उनको क्या इंगल्फ कर लेते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ अपने आप को बचा लेता है वही जो होता है आगे के लिए सरवाइव कर जाता है, और नेचर उसको सेलेक्ट करता है कि आगे के लिए उसका ऑफस्प्रिंग या फिर उसकी लाइफ साइकिल जो है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये भी क्या होता है, वेरिएशन या फिर उसके ट्रेट के रिजल्ट के कारण ही होता है। ठीक है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का मेन मेन पॉइंट यही है कि नेचर जिस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है सरवाइव के लिए वही जो होता है नेचर में आगे अपने आप को सरवाइव करता है। बात करें एडॉप्टेशन की, तो एडॉप्टेशन मतलब एडॉप्ट होना, उस नेचर में नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर एडॉप्ट होना। केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन केसेस advantageous traits to be more common in a population. In this way, entire population become adapted to this environment. मतलब नेचुरल सिलेक्शन के केस की बात करें तो एडवांटेजेस ट्रेड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉमन है इन पॉपुलेशन में। ठीक है, लेकिन इन दिस वे इंटायर पॉपुलेशन, ठीक, लेकिन क्या इंटायर जो पॉपुलेशंस हैं उसमें क्या होता है, एडाप्टेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, अडॉप्ट होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट जैसा रहेगा उसके आधार पर अगर जीव अडॉप्ट कर लिया तो वह जो होता है आगे के लिए अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, अगर नेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेगा तो वह जो है क्या हो जाएगा, उसका एक्सपायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक, वह जो होता है आपको नेचर का सिलेक्शन नहीं कर पाएगा और वह सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका अडॉप्टेशन नेचर में नहीं हो पाएगा। जैसे कि देख सकते हैं जो ग्रीन बीटल्स है पूरा का पूरा ग्रीन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वह नेचर का सिलेक्शन किया है और वह आगे के लिए सरवाइव करेगा। बात करें एडाप्टेशन की फिर, तो एडाप्टेशन आर ट्रेट्स दैट मेक ऑर्गेनिजम्स वेल सूटेड टू लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन देयर इन्वायरमेंट। तो एडाप्टेशन एडाप्टेशन जो होता है वह ट्रेट होता है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वह क्या करेंगे, वहाँ रहेंगे, रिप्रोड्यूसिंग करेंगे, उस इन्वायरमेंट में ही रहेंगे और रिप्रोड्यूसिंग करेंगे। ठीक है, और उसके आधार पर उसको क्या करना चाहिए, जो उसका ट्रेट है उसको क्या करना चाहिए, उस इन्वायरमेंट क्या उन्हें सूट करना चाहिए, उसके आधार पर ही वह उसमें रहेंगे, रिप्रोड्यूसिंग करेंगे इन्वायरमेंट में और अपने आप को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अडॉप्टेशन में बेसिक ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, बेसिक ट्रेट जो है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या उसको सूट करना चाहिए, तभी वह वहाँ लिवी रहेगा और आपका क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने जनरेशन को, अपने ऑफस्प्रिंग को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करते जाएगा। ठीक, एडॉप्टेशन कैन रिलेट टू वॉरियस एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ। एडॉप्टेशन जो है कुछ एक्सपेक्ट है ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में, उसके साथ क्या करके रिलेट करता है। ठीक, सर्वाइवल एडॉप्टेशन, ठीक, मतलब एडॉप्टेशन में क्या सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, जो जीव अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करेगा वही जीव जो होता है आगे के लिए अपने आप को सर्वाइवल से देगा। ठीक, सेक्सुअल सिलेक्शन मतलब सेक्सुअल सिलेक्शन, ठीक, अपना अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेक्सुअल सिलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अडॉप्टेशन के लिए। ठीक है, विच लीड टू द एवोल्यूशन अडॉप्टेशन दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स एक्वायर मेट्स। ठीक, मतलब सेक्सुअल सिलेक्शन वेरी वेरी इज इम्पोर्टेंट। तो इवोल्यूशन के लिए जो एडाप्टेशन, इवोल्यूशन या फिर एडाप्टेशन जो है उसमें आपके ऑर्गेनिजम्स के एक्वायर्ड जितने भी मेट्स हैं उनके साथ जो है सेक्सुअल का जो सिलेक्शन है वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये कौन सी जीव किसको जो है आपका सेक्सुअल सेक्स के लिए जो होता है सेलेक्ट करता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को, उसका दोनों का जो ऑफ स्प्रिंग है वह जो होता है सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, बियरिंग एंड रेजिंग योंग। ठीक, जो यंग वन है उनका क्या होगा, क्या बियरिंग या फिर रेजिंग, उनकी मतलब क्वांटिटी में बढ़ना ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइवलशिप के लिए, अडॉप्टेशन के लिए। ठीक है, बात करें स्टेइंग वार्म एंड कीपिंग कूल। ठीक, मतलब मेमल्स जो होते हैं क्या हो, थर्मो रेगुलेट होते हैं। मेमल जितने क्या होते हैं, हॉट ब्लडेड होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, हॉट ब्लडेड। और क्या होते हैं, थर्मो रेगुलेट, मतलब टेम्परेचर को क्या रेगुलेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, मेंटेनिंग अ फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जो कि अपने बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको क्या मेंटेन करके रखते हैं। इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बॉडी का उनका टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन करने की क्षमता किसमें होती है, मेमल्स में। मेमल्स लाइक ह्यूमंस, हम लोग भी आते हैं उसमें। ठीक है, जो कि थर्मो रेगुलेट ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक, जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट तक बना के रखता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। भले बाहर का टेम्परेचर कितना भी कम रहे, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं मेमल्स के अंतर्गत, वो जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेट करते हैं और कांस्टेंट बना के रखते हैं। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट ब्लडेड भी बोलते हैं। ठीक, या फिर इंडोथर्मिक भी बोलते हैं। ठीक, द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन थर्मोरेगुलेशन। ठीक, जो ऑर्गेनिज्म है उसका सरफेस एरिया, ठीक, सरफेस एरिया से वॉल्यूम का रेशियो, ये दोनों फैक्टर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है, टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए इनसाइड द बॉडी, टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए जो सरफेस एरिया से वॉल्यूम का जो रेशियो है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इफेक्ट द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल, और यही इफेक्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म का जो साइज या शेप होता है वह भी इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है। बात करें साइज की, एनिमल फाउंड इन कोल्ड हैबिटेट आर ऑफ्टन लार्जर देन रिलेटेड स्पीसीज लिविंग इन वार्म हैबिटेट। साइज की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह कोल्ड हैबिटेट यानी ठंडे स्थानों पर जो रहते हैं या फिर निवास करते हैं, उसका हैबिटेट कोल्ड प्लेस होता है, तो वो जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। रिलेट करें वार्म हैबिटेट लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो वार्म हैबिटेट यानी गर्म प्लेस में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो स्पीसीज रहते हैं, उसकी अपेक्षा जो कोल्ड हैबिटेट जो एनिमल्स हैं वह क्या होते हैं, लार्जर होते हैं या बड़े होते हैं। ठीक, बात करें शेप की, ये हमारा क्या था, साइज। बात करें शेप की तो एनिमल फाउंड इन कोल्ड हैबिटेट, जो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड या ठंडे प्लेस पर, हैबिटेट पर रहते हैं, टेंड टू हैव शॉर्ट लेग, उसका लेग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है या छोटा होता है। एंड उसकी जो ईयर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक, एनिमल फाउंड इन कोल्ड हैबिटेट एट टेंड टू हैव शॉर्ट लेग्स एंड स्मॉल आइज ईयर्स। ठीक, एनिमल्स फाउंड इन वार्म हैबिटेट हैव लॉन्ग लेग्स एंड लार्ज ईयर्स। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह वार्म या गर्म प्लेस पर या फिर वार्म हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स रहते हैं, उनका जो लेग होता है वह बहुत ही लॉन्ग होता है, और उनका जो ईयर्स है, कान है, वो क्या है, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं किस प्रकार से इसका जो कान है, जो कि थर्मो रेगुलेट करने की जो क्षमता होता है वह इसके क्या होते हैं, जो कान, कान में क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं ब्लड वेसल्स के माध्यम से वह अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे खरगोश देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो कि उसके जो ईयर हैं वह क्या है, बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो उसका शेप जो होगा वह ईयर का शेप और लेग का शेप क्या होगा, लॉन्ग होगा। ठीक, और बात करें कोल्ड हैबिटेट तो उसका जो लेग है वह शॉर्ट होगा, और इस अपर ईयर, उसका ईयर भी जो होगा स्मॉल होगा। ठीक, देख सकते हैं ये क्या है, हमारा ठंडे प्लेस में रहने वाला, ये क्या है आपका गर्म प्लेस में रहने वाला, जिसका ईयर जो होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। ठीक, इसके पैर भी छोटे हैं, कान भी छोटे हैं, इसका जो कान भी, कान का जो पिन्ना है वो भी बड़ा है, और इसका लेग भी बड़े हैं। दैट इज द हॉट या फिर थर्मो रेगुलेट ऑर्गेनिजम्स। ठीक, दैट इज अ एक्सोथर्मिक या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। बात करी इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में हम लोग बहुत सारी थ्योरी देखे कि ऑर्गेनिजम्स जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है वह किस आधार पर जो होता है आपका
अर्थ पर अपना ऑरिजिन, अपना जो लाइफ फॉर्म है उसको रेगुलेट करता है। बात करें इवोल्यूशन की तो उसमें जेनेटिक्स का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, जेनेटिक्स के बेस पर ही जो है आपका जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है वह कंटिन्यू रहता है और न्यू स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है। ठीक, जो कि इनहेरिटेबल जो कैरेक्टर होता है पेरेंट्स जनरेशन से ऑफस्प्रिंग की जनरेशन में जाते हैं तो उसमें कुछ वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन और आपका फिनोटाइप वेरिएशन, जिसके आधार पर न्यू स्पीसीज का जो है फॉर्मेशन होता है। तो बात करें इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स की, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इनटू डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन took place in the middle of the 20th century। तो मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक, क्या इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स में डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टुक प्लेस इन द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक, मतलब मॉडर्न जो जेनेटिक्स है उसमें क्या डार्विन जी का जो थ्योरी था इवोल्यूशन का वह क्या उस स्थान पर क्या होते हैं मिडिल प्लेस में आपका 20th सेंचुरी में जो है ये आया। ठीक, दिस लेड टू अ फोकस ऑन इवोल्यूशन एज चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन ओवर टाइम्स। तो इसमें जो है आपका बेसिक फोकस जो होता है इवोल्यूशन में, मतलब एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है जीन में उसमें जो चेंजेस आते गए उसको जो है इसमें फोकस किया गया। ठीक है, मतलब जो जीन के एलील्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज में जो बार बार जो चेंजेस आते गए ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ जो इसमें जो चेंजेस आते गए उसको जो है इसमें बेसिकली लिया गया है जेनेटिक्स के बेस पे। ठीक है, मतलब जीन के एलील्स की फ्रीक्वेंसी की चेंजेस के आधार पर। ठीक है, टाइम टू टाइम एलील फ्रीक्वेंसीज डिस्क्राइब हाउ कॉमन डिफरेंट एलील फॉर जीन आर इन पॉपुलेशन। मतलब एक पॉपुलेशन में बेसिक जो जो कॉमन डिफरेंस हमें देखा गया वह क्या था, एलील यानी जीन के एलील की फ्रीक्वेंसीज में क्या चेंजेस होना। ठीक है, पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसके जीन के एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होना। ठीक है, जब ये फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपका जो नेक्स्ट जनरेशन में उसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसमें भी चेंजेस होगा और न्यू स्पीसीज या फिर न्यू कैरेक्टर की जो स्पीसीज है उसका क्या होगा ऑरिजिन होगा। ठीक है, और क्या होगा उसमें बेसिक जो है आपका जेनेटिक बेस पर जो है इवोल्यूशन होगा। ठीक, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बात करें इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स की तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स दिए गए हैं इवोल्यूशन के, जिसमें हम लोग सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन देखते हैं। अपने नेचर का सिलेक्शन किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स करता है और अपने अपने आप को जो है नेचर में अडॉप्ट करता है, अपने आप को नेचर में के लिए सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडॉप्ट करता है। ठीक, a specific allele may be advantageous and allow organisms with the allele to reproduce more than organisms with a different alleles। ठीक, मतलब जो एक स्पेसिफिक एलील है, ठीक है, जो कि क्या है एडवांटेजियस, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं जो एलील्स हैं, ठीक, मतलब जिनके अंदर जो एलील्स हैं वह क्या क्या करेंगे आपका क्या करेंगे रिप्रोड्यूस मोर देन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक एलील वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वह रिप्रोड्यूस करके क्या करते हैं मोर देन ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एलील्स वाले रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिक एलील है जिस भी ऑर्गेनिजम्स में वह ऑर्गेनिजम्स में जितने भी आपका रिप्रोड्यूस होंगे ऑर्गेनिजम्स वो क्या होंगे डिफरेंट एलील्स वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, वही जो आपका नेचर के आधार पे उसको अडॉप्ट करेगा और आगे के लिए सर्वाइवल से लेगा। ठीक, मोर कॉपीज ऑफ एडवांटेजियस एलील्स are passed to the next generation and the frequency of the advantageous allele increase in the population। मतलब जो एडवांटेजियस जो एलील है, ठीक है, उसकी बहुत सारी कॉपियाँ जो होती है आपका पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग के जनरेशन में क्या होगा पास होगा। ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा बहुत सारी जो एडवांटेजियस जो एलील है उसकी कॉपीज़ क्या होंगे ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, और यह जो फ्रिक्वेंसी है वह एडवांटेजियस जो एलील की फ्रिक्वेंसी है वह क्या हो इंक्रीज होगा।
ठीक है। पॉपुलेशन में क्या होगा, जो एडवांटेजियस एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वह कंटिन्यूअली जो होता है पॉपुलेशन में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखें, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक, कि नेचर का सिलेक्शन किस बेस पर होता है और वह ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने लाइफ फॉर्म को आगे के लिए किस प्रकार से कंटिन्यू कर पाता है, अपने नेचर के सिलेक्शन उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्टेशन होकर, अडॉप्ट होकर, ठीक है। मतलब अपने आप को जैसा नेचर है उस नेचर के आधार पर अपने आप को ढाल लेगा और वह उसमें सरवाइव करेगा, ठीक है। और जो नेचर के आधार पर अपने आप को नहीं ढाल पाएगा वह क्या हो जाएगा, वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक। बात करें इवोल्यूशन की, ठीक, तो इवोल्यूशन इन जेनेटिक्स में यहाँ भी देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कंटिन्यू। तो इसमें क्या, म्यूटेशन प्रेशर है, a genetic mutation may be more likely to turn one allele into second allele than vice versa, ठीक। मतलब जेनेटिक जो म्यूटेशन है वो क्या होगा, मोर लाइकली टर्न वन एलील इनटू सेकंड एलील्स, मतलब म्यूटेशन हो जाएगा तो बेसिकली जो आपका बहुत सारे जो एलील्स हैं उसमें क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। वन एलील से क्या होगा, सेकंड एलील्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यह प्रोसेस क्या है, वाइस वर्सा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें आपका म्यूटेशन प्रेशर के कारण जो एलील्स हैं उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक, और रिवॉल्यूशन होगा, ठीक। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू चेंज चांस, ठीक। मतलब ये एक इवोल्यूशन, पॉपुलेशन की इवोल्यूशन का क्या है, एक चांस है जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वह, ठीक। मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा, ठीक। जेनेटिक जो मटेरियल है जैसे एलील की फ्रिक्वेंसीज है उसमें क्या ड्रिफ्ट होगा, उसमें कुछ ना कुछ जो है आपके चेंजेस आएंगे, ठीक, जिससे आपका ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज पार्सली इम्पोर्टेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो बेसिक इम्पोर्टेंस है उसका छोटे छोटे जो पॉपुलेशन होते हैं, स्मॉल जो पॉपुलेशन होते हैं, जैसे कि आपका बीटल्स के पॉपुलेशन हो गए, एंड्स के पॉपुलेशन, मतलब जो छोटे छोटे पॉपुलेशन होते हैं उनमें जो होता है और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होते हैं पार्सली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यह था हमारे मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग म्यूटेशन, प्रेशर, जेनेटिक्स और नेचुरल सिलेक्शन देखे। बाकी जो मैकेनिज्म्स है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।